किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक मजबूत आधार। तो उसी प्रकार किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको चाहिए एक मजबूत फाउंडेशन। तो आपके बेस, आपके कंसेप्ट को मजबूत बनाने के लिए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस लेकर आ रहा है आधार द फाउंडेशन। तो क्या है आधार? इसे जानने के लिए जुड़ना ना भूलें। 10 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। Hello dear students, good morning everyone. My name is Maipal Singh. I welcome you on Exampur Banking Classes. तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? तो देखिए जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगेन अ सक्सेस स्टोरी। तो सक्सेस स्टोरी मानस सेलेक्टेड एज IBPS क्लर्क। और मानस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मानस जॉब करता है और जॉब भी ऐसा डिफिकल्ट जॉब है, लाइक उनका 10 से 11 घंटे का शिफ्ट होता है। उसके बावजूद इन्होंने पढ़ाई की, हार्डवर्क किया और इसने लास्ट ईयर SBI PO मेंस भी दिया था, इस बार IBPS PO मेंस भी दिया था। बट हाँ, IBPS क्लर्क में इनका हो गया, IBPS PO और SBI PO में लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। तो ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स की वजह से इनको सिलेक्शन कैसे मिला, इसके बारे में इनसे जानते हैं। तो चलिए इनसे रूबरू होते हैं। फिनिश कर दो। सो मानस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने IBPS क्लर्क क्लियर किया और आपको इस बार इंडियन बैंक मिला है। सबसे पहले मुझे बताइए कि जब एग्जाम क्लियर हो जाता है, सिलेक्शन लेटर मिल जाता है, उसके बाद जो फीलिंग होती है, सबसे पहले आपने किसको बताया रिजल्ट देखने के बाद? तो सर थैंक यू सर, आपका बहुत बड़ा हाथ है हमारा सिलेक्शन में। सर जब सिलेक्शन हुआ तो सर मैं एक्चुअली सर जगन्नाथ मंदिर पुरी के पास था। हाँ हाँ। मैं पहले सर जब सर एक तो सर हिम्मत नहीं हो रहा था सर देखने के लिए कि एक्चुअली मेरा सर क्लर्क इतना अच्छा नहीं गया था। हाँ हाँ। PO थोड़ा ठीक ठाक था लेकिन क्लर्क इतना अच्छा नहीं गया, तो मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था खोलने के लिए रिजल्ट देखने के लिए। जब उधर से कल आया, मतलब जिनसे मेरे शादी होने वाला रिजल्ट है वो मुझे हिम्मत दिए, तो हाँ। मैं देखना शुरू किया। तो एक्चुअली मैं हो गया था, क्लर्क हो गया था। मैं क्लर्क का हाँ। पहला देखा हाँ। तो हो गया था इंडियन बैंक का, और बहुत खुशी हुआ कि हो गया है। और मुझसे तो ज्यादा खुशी उनका वो हुए थे। राइट। और फिर मैं तुरंत कॉल किया मेरे मम्मी को। एक्चुअली पापा सर एक्चुअली इसी 2021 में गुजर गए, तो जून में गुजर गए। तो मैं मम्मी को कॉल करके बताया था, तो बहुत खुशी हुई। शायद वो रो भी पड़े थे, मैं भी रो रहा था सर। इतना दिन के बाद 2019 या 20 से स्टार्ट हुआ था जो जर्नी, वो सर 2022 में जब हुआ। जब भी कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा प्रिपरेशन करता है तो उसके साथ ना बहुत सारे लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। एक्चुअली वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरा जिससे शादी होने वाला वो मुझे एक्चुअली वो इस जर्नी में मेरा साथ ही है जब से स्टार्ट हुआ है मेरा। राइट। तो वो हर रिजल्ट के बाद बोलते हैं ठीक है, सही है, आगे आगे कर लोगे तुम, हमारा भरोसा है। जैसे ही मम्मी को कॉल करते हैं तो वही बोलती है ठीक है, एक ही तो एग्जाम है, आगे बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, तो कर लोगे तुम। तो उन लोग भरोसा मेरे ऊपर बहुत किए थे। और सर जैसे सर आप और बहुत सारे टीचर्स हैं, वो लोग उनसे भी जब बात होता है वो लोग भी बोलते हैं नहीं इसी साल तुम्हारा हो जाएगा। राइट। और मेरे दोस्त लोग जो भी हैं वो भी बोलते हैं कि हो जाएगा, तो तभी तो सर हिम्मत नहीं हारते। राइट। तो इसमें मेन चीज जो होती है वो यही होती है कि अगर अच्छा ग्रुप हो, पेरेंट्स सपोर्टिव हो और जो भी साथ में वो सपोर्ट करे तो थोड़ा सा हिम्मत बना रहता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो उनको बहुत बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। बिकॉज जहां तक मैंने देखा है कि फेलियर से ही सीख सीख के हम सक्सेस की तरफ इसमें बढ़ रहे होते हैं। कोई भी रेयरली कोई ऐसा बंदा होगा जो पहली बार एग्जाम दिया और क्लियर कर गया। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने प्रिपरेशन कब करना स्टार्ट किया और हर सब्जेक्ट को आपने किस तरीके से बेसिक्स को क्लियर किया?
सर मैं 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके हाँ। बाद मैं और मेरा कुछ दोस्त हम लोग गए कोचिंग लेने। हाँ, कोचिंग लिए थे 3-4 महीना, लेकिन एक्चुअली कहाँ पर, फाइनेंशियल। किस सिटी में आप गए? सर हमारे घर के पास भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर, अच्छा। कोचिंग गया था। ओके। तो उधर ही रह के पढ़ रहे थे, तो हाँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उधर से छोड़ के आना पड़ा। ओके। सर उसके बाद मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया, हाँ। प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन किया। तो सर जैसे 2016 में मैं ज्वाइन किया इधर, तो सर फास्ट फास्ट मतलब हमारे ऊपर वर्क का बहुत स्ट्रेस पड़ने लगा। जैसे ही हम वर्क पहले बार कर रहे हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस था, इतना आदमी को हैंडल करना, इतना सारे हाँ। सुपरवाइजर है। तो पहले से हम लोग को ट्रेनिंग तो जो आप जो वर्क कर रहे थे वो किससे रिलेटेड वर्क है? कोई प्लांट है, क्या है वो, किस ये तरीके का सर वर्क है? ये सर के एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी है। ओके। तो इधर जो हमारा काम होता है, बहुत सारे हमारा वर्कमैन है, बहुत सारे हम्म। सुपरवाइजर्स है। उनको हम्म। उनका हमको सेफ्टी देखना है, उनका क्वालिटी हम्म। देखना है, उनको तो आप प्लानिंग करके देना जितने भी वर्कमैन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको मैनेज करने का काम करते थे वहां पर, है ना? है। ये सर हमारा सीनियर बहुत हेल्प कर रहे थे हमको, लेकिन हम्म। फिर भी हमारा ऊपर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस था। वर्कलोड ज्यादा था। यस सर। ओके। तो आपका ये जो शिफ्ट होता था, क्योंकि प्राइवेट में ज्यादातर शिफ्ट में वर्क चलता है, तो आप सुबह कब निकलते थे घर और वर्क से कब वापस आते थे? सर पहला 1-2 साल में जब मेरा शिफ्ट का इंचार्ज था, तो हाँ। मुझे शिफ्ट में जाना पड़ता था। हाँ। उसके बाद मेरा जॉब थोड़ा चेंज हो गया, तो मुझे फिर जनरल शिफ्ट जैसे रहता है। हाँ। सुबह सर 8 बजे से सर निकलते हैं बस में, हाँ। और उधर से सर आते आते कभी 6:30 कभी 7 PM हो जाता है, ऐसा टाइम तो हो ऑन जाता है। एन एवरेज आपका 10 से 11 घंटे का शिफ्ट रहता हाँ था। सर, 11 घंटे के बाद। 11 घंटे के आसपास रहता था। और वर्कलोड भी अच्छा खासा था, कोई ऐसे नहीं था कि मैं वहां पर जाके बैठ के पढ़ लूं। नहीं सर, वर्कलोड तो पहले से तो था हाँ। सर, कि अब राइट। डर भी रहता है सर, परफॉर्म भी करना होता है हाँ, सर, तो परफॉर्म हर दिन। करना है, प्राइवेट में परफॉर्म नहीं करेंगे तो निकाल देंगे। सो आपने फिर टाइम कैसे मैनेज किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई 8 बजे जो बंदा ऑफिस जा रहा है, 1 घंटे में तैयार भी हुआ होगा, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाया भी होगा, है ना? तो सुबह 5 बजे के करीब वो जगा होगा, तो रेडी वेडी होके 8 बजे के करीब वो घर से निकल रहा है और शाम के 7 बजे घर में जा रहा है। तो फिर पढ़ने का टाइम कब मिला? सर वो ब्रेकफास्ट इस टाइम के लिए सर ब्रेकफास्ट बनाना बंद कर दिए। वो ऑफिस में उधर कैंटीन में जो मिलता था उसको खाने ओके, लगे। वो खा लेते। ओके। पहले तो और सर मॉर्निंग नहीं, मतलब मॉर्निंग में नहीं पढ़ता था। आठ हाँ। बजे से मैं 7 बजे उठ के 8 बजे अपना काम खत्म करके 8 बजे बस पकड़ के चला जाता था। हाँ। फिर जब रिटर्न करता था तो फिर 7 बजे फिर हमारा इधर मेस में कुछ करते थे हम लोग। फिर जब टाइम मैनेज नहीं हो गया उसको भी बंद कर दिया। वो भी ठीक होटल है। से खाना लाने पड़े, क्योंकि हाँ। सर टाइम की वजह से राइट, नहीं दे राइट। पाए। हाँ, पहले पहले सर में क्या हुआ था, जो 2019 में सर नवंबर या दिसंबर में मैं शुरू किया सर, मैं पहले सर ओनली मॉक में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया कि मुझे हाँ। थोड़ा थोड़ा मॉक देना है। हाँ। मॉक देने से शुरू किया तो सर दिसंबर में क्या हुआ कि सर नवंबर में दिसंबर में 2 एग्जाम हुआ था। एक IBPS क्लर्क हुआ था, LIC असिस्टेंट हुआ था सर। हम्म। 2 एग्जाम हुआ, और 2 एग्जाम में दे के आया तो सर प्री मेरा क्लियर हो गया, जैसे तैसे करके हाँ। क्लियर हो गया उसमें। हम्म। तो फिर सब बोले कि नहीं, तुम कर सकते हो, हम्म। तुम कर सकते हो। तो मैं सोचा ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया पढ़ना, थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना लगा। हम्म। तो फिर सर उसका मेंस स्टार्ट हो गया। तो सर मैं वो मेंस में सर एक्चुअली क्या हुआ, मैं ज़्यादा टाइम मेरा दे दिया, CA में दे दिया सर, हम्म। करंट अफेयर में। मैं पहले से सर नहीं पढ़ा था करंट अफेयर, तो मेरा बैकलॉग बहुत सारा 6 महीने का था। तो मैं एक हम्म। महीना पूरा दे दिया वो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने। और करंट अफेयर में मेरा अच्छा खासा नंबर भी आया था, 27 आसपास आया था हम्म। IPS क्लर्क में। लेकिन उस टाइम और कहीं पे ज़्यादा मार्क नहीं आया, तो मेंस में सर कट ऑफ से पूरा 20 मार्क का डिफरेंस आया दोनों में, LIC असिस्टेंट में भी और सर IBPS क्लर्क में।
तो काफी नंबर कम रह गए तो उसमें फेल हो गए, राइट? Yes. ओके। तो अब आपने करंट अफेयर्स यहाँ पर अच्छा पढ़ लिया, बट बाकी सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, राइट? तो एक बार प्री क्लियर हुआ, लेकिन प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस तो टोटली डिफरेंट है। वहां पर तो आपने बेसिक थोड़े थोड़े भी अगर शॉर्टकट भी रट लिए हैं तो प्री में चला जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, कहीं ना कहीं से मैनेज करके क्लियर हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पर मेंस के लिए फिर आपने हर सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार किया? सर मैं जब वो IBPS क्लर्क का मेंस दे रहा था सर, हाँ। मैं उधर ही सर बैठ के जब दे रहा था तो उसका जो आया मैथ का पेपर, सर मैं बस उधर बैठ के उससे देखा पेपर की ये क्या पेपर चल रहा है। हाँ। मैं हार्डली सर शायद 8 या 9 अटेंड कर पाया था। पीछे तरफ सिंप्लीफिकेशन था, लेकिन मैं सर उतना तक जा नहीं भी पाया, देखा भी नहीं कि सर वो पीछे सिंप्लीफिकेशन है। मैं बस 8 या 9 ठो बना पाया था और उसमें भी मैं फेल हो गया था, मैथ में फेल हो गया था। सर एक्चुअली क्या है, मैं पहले सोच रहा था कि मैं मैथ में अरिथमेटिक को छोड़ के कैसे बैंक क्रैक करूं। ये हाँ, मेरा अर्थमेटिक को छोड़ के कैसे क्रैक करें। ये सर मेरा सबसे बड़ा गलती था। तो मैं 2020 मतलब जैसे ये रिजल्ट आ गया, शुरू किया पहले मैथ पढ़ना। तो मैं सर उनसे बेसिक पढ़ना शुरू किया। राइट। तो सर उनसे बेसिक पढ़ के सारा सर बेसिक क्लियर किया। एक्चुअली सर उधर से जब 7 बजे आ रहे थे सर, तो टाइम ज्यादा मिल नहीं रहा था सर। एक दो क्लास करके उसके बाद एक मॉक लगाता था और उसके बाद दिन खत्म हो जाता था। तो फिर ऐसे ही करके जब मैथ का थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया तो सब बाकी सब्जेक्ट का भी पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू। तो फिर मैं क्या किया सर, सुबह जैसे 4:30-5 बजे उठना शुरू किया। सुबह सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर भी देखने लगा और थोड़ा करंट अफेयर पढ़ के और थोड़ा मॉक में हाई लेवल मॉक करने लगा। और ये जो इंग्लिश वाला पार्ट था, ये कैसे आपने कंप्लीट किया? इंग्लिश वाले पार्ट में किस तरीके से आपने इम्प्रूव किया? सर इंग्लिश सर वो सर 2020 में भी सर मैं इंग्लिश में इतना फोकस नहीं कर पाया था। हाँ। उसमें भी मैं नहीं पढ़ पाया था इतना। मेरा उस 2020 में सर सारा फ्री निकला था RRB को छोड़ के, और बाकी सारा फ्री निकला था। हाँ। जब हर कोई मेन देने गया सर, जैसे ही 2021 अप्रैल में रिजल्ट निकला, सब में पता चला कि मैं इंग्लिश की वजह से ही फेल हुआ। AB12 पढ़ के और तो वो भी अवार्ड देते थे, और हम जो ग्रुप किए थे उसमें भी बहुत सारे अवार्ड का प्रैक्टिस हो रहा था। तो ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप आपने एक कुछ स्टूडेंट्स का बना रखा था, उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आ जाते थे, और कुछ किताब से पढ़ के या फिर इस तरीके से आपने पूरा बेसिक्स क्लियर किया, और मॉक्स वगैरह दिए इंग्लिश के लिए काफी? हाँ सर, मॉक सर एक्चुअली मैं जब से शुरू किया हूँ एग्जाम देना, मैं सर काफी सारा मॉक देता हूँ। मॉक देने से बहुत ज्यादा फायदा मिला आपको? हाँ सर, मुझे मॉक देने से सर काफी सारा फायदा हुआ कि मुझे तो एक तो सर आइडिया हो गया कि जब जाते हैं एग्जाम देने तो उधर किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह क्वेश्चन को देख के करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, तुम्हारा कौन सा स्ट्रेंथ नहीं है, कौन सा वीक है, किसको छोड़ना है, ये सब पता लग गया। और उसके बाद बहुत सारा डिफरेंट मॉक देने के बाद डिफरेंट क्वालिटी का क्वेश्चन भी करने मिला। तो ये सर बहुत हेल्पफुल हुआ। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट देने से आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना ली कि इस स्ट्रेटजी से अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा, ये क्वेश्चन आएगा तो करूंगा, ये वाला आएगा तो छोड़ दूंगा, ऐसे इस तरीके से हर सेक्शन का आपने एनालिसिस किया मॉक टेस्ट दे के, और उससे एक अपनी स्ट्रेटजी बना ली कि भाई इस स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगा तो मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा, राइट? यस सर। ओके। तो मैं स्टूडेंट को ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, आपकी अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ लोगों को ज्यादा मॉक देने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मॉक देने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने एक लास्ट टाइम अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू किया, उसमें एक
दीपिका नाम की लड़की है, उसने बहुत ज्यादा मॉक नहीं दिए, मेंस के नहीं दिए, प्री के काफी मॉक दिए, बट मेंस में उसे ये था कि मैं अगर मेरे को क्वेश्चन करना आ जाएगा तो मैं कर लूंगा। तो उसने केवल क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस की और उसका आराम से निकल गया। तो कुछ लोगों को मॉक्स देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई कई बार क्या होता है ना, मॉक देने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। तो इसको आप ये मत सोच के चलना कि इन्होंने ऐसा किया है आप भी ऐसा करोगे तो हो जाएगा। सबका Yes. अपना अपना अलग अलग तरीका होता है स्ट्रेटजी बनाने का। जो Yes, sir. अपनी स्ट्रेटजी जितना बेहतर तरीके से बनाएगा वो उतना ही और अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं। यस सर, इसमें जैसे कुछ कि कहना चाहोगे यस मानस? सर, यस सर, जैसे मुझे सर कम टाइम मिल रहा था, हाँ तो मैं सर बाकियों की तरह ज्यादा बुक प्रिफर नहीं कर पा रहा था। हाँ मैं तो खरीदा था सर, आर एस अग्रवाल सर का खरीदा था हाँ। बुक। लेकिन सर मैं उसमें भी प्रैक्टिस कर रहा था, ज्यादा दे नहीं पा रहा था। तो बुक देने से मुझे सर क्या हो रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आ जा रहा था। मेरा रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ तीनों कवर भी हो जाता था उसमें। तो एक बार 1 घंटे में बैठ के तीनों टाइप का क्वेश्चन भी कर लो, बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी कर लो। तो सर मेंस का तो मॉक ज्यादा नहीं दिया हूँ। मेंस का तो मॉक ज्यादा देना नहीं पड़ता है, बस उसका क्वेश्चन के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे सर आपका जो 2020 लास्ट में मैं लिया था सर, आपका जो मेंस का बैच था उसमें मैं मेंस का बैच मैंने कोई एक दिया था जिसमें 60 हाँ सर, आवर्स डीआई आप सर और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कुछ थे। ये सर आप जो आप उसमें मेंस का एक डीआई का बैच लाए थे। हाँ उसमें राइट। सर मेंस का 60 आवर का कोर्स था, तो मैं उसको पूरा सर अच्छे तरीके से किया था। और तो वो बहुत मतलब 2020 और 21 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत सारा सर हेल्प हुआ है उससे। तो जो डीआई का कोर्स था उसमें जैसे 60 आवर्स का मैंने डीआई पढ़ाया था। तो आजकल जो जैसे आपने अभी भी एग्जाम दिया है और अभी भी क्या वो आज भी हेल्पफुल है? आज के अकॉर्डिंग भी उसमें सब कुछ अवेलेबल है? यस सर, मतलब वो डीआई काफी सारा हेल्पफुल है। काफी सर आप जो पढ़ाए थे वो कभी नया पैटर्न में भी थे, तो वही पैटर्न ही सब आ रहे हैं। कि आपने कई सारे मेंस में फेल होने के बाद कुछ स्ट्रेटजी में चेंज किया, या फिर आप कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ डिमोटिवेट टाइप, किसी से बात करते हो कि यार इस बार भी मेंस नहीं निकला, कहीं पर कुछ ऐसी जगह कोई प्लेटफॉर्म या आपने ग्रुप बनाया हो कहीं पर बात करने के लिए कि अब आगे क्या किया जाए, इसमें भी फेल हो गया हूँ, आगे कैसे करना है? तो ऐसा कुछ सिचुएशन आया आपके लाइफ में? ये सर मैं तो सर काउंट करूँ तो सर 9 मेंस दिया हूँ सर। 9 मेंस दिया आपने? ये सर मैं अभी मेरा सर ये मतलब वॉल पे लगाया है, कहीं पे हाँ 5 मार्क, कहीं पे 2 मार्क। सर पिछले बार 2021 में मेरा पीओ भी 2 मार्क से नहीं हुआ था, और एसबीआई क्लर्क एक, पीओ की बात की थी आपने? ये सर, और क्लर्क भी 1 मार्क से नहीं हुआ। वही सर फेल होने के बाद सर दुख तो होता है फिर। लेकिन सर जब आप अपना मार्क देखते हैं कि नहीं यार पिछले साल से तो इंक्रीज ही हुआ है मेरा, डिक्रीज नहीं हुआ है, वो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। फिर सर आपके साथ जो लोग होते हैं सर, वो भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। जैसे राइट। सर ने बताया कि मेरे माँ को कॉल करता हूँ मैं, हाँ फिर मेरे जिनसे शादी होने वाला है उनको कॉल करता हूँ, वो राइट। बहुत हेल्प करते हैं। फिर मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोग एक ग्रुप भी बनाए थे सर। आप तो उन लोगों को सब जानते हैं। हाँ मैं सबको जानता हूँ, सबका कहीं ना कहीं धीरे धीरे सिलेक्शन होते जा रहे हैं और कई मेंस क्लियर कर रहे हैं, बट वही है कि टाइम लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, वो लोग सर काफी हेल्पफुल है। उनसे भी बात करता हूँ, आपसे भी कभी बात करता हूँ। तो जैसे जब भी आपका कोई रिजल्ट आया तो हम लोगों ने जब बात की तो मैंने भी आपको यही गाइड किया कि पहले तो पैटर्न देखो और अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि जो अपनी गलतियों से सीखेगा वही आगे बढ़ सकता है। तो जो फेलियर्स हैं वो एक एक तरीके के एक रास्ता दिखाते हैं हमें कि भाई अब ये गलतियां नहीं करनी है, यस सर। नहीं तो फिर से यही रिजल्ट आएगा। तो उन गलतियों को अवॉइड करना है और उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एकाध सफलता मिलती है। जैसे आपने कहा 9 बार मेंस दिया आपने,
और 9 बार में से एक बार पूरा कंप्लीटली सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। तो कई बार लोग 1 या 2 बार फेल होके ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये डिमोटिवेशन वाला जो पार्ट है ये नहीं आना चाहिए। और सेम वे है कि अगर आपको मॉक में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है। मॉक हमें वापस से वही सिखाते हैं कि यार मॉक दे रहे हैं तो अगर मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं तो हमें कुछ सीखने की जरूरत है, ये कम क्यों आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है, सो दैट हम एग्जाम क्लियर कर पाए। यस सर। तो अभी आजकल के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि भाई कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें और किस तरीके से वो मॉक्स का यूटिलाइज करें और किस तरीके से बेसिक्स क्लियर करें, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे इन लोगों के लिए? इस सब में तो पहला बोलता हूँ कि सर आपके पास टाइम कितना है सर। अगर हाँ, आपके पास टाइम है तो आप उसी अकॉर्डिंग सर आप प्लान कर सकते हैं। राइट। टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ा बात है सर। हम्म। सबको सेम टाइम नहीं मिलता है 24 आवर से, लेकिन आपको अगर टाइम ज्यादा मिल रहा है तो आप हर रोज मॉक लगाइए फ्री का। जैसे बहुत सारे लोगों का फ्री भी क्लियर नहीं होता है सर, तो फ्री का मॉक लगाइए बहुत हाँ, सारे, और उसका सही से बैठ के थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे कमी आ रही है, मतलब हाँ, कहाँ पे मुझे फोकस करना है। राइट। पहले सर जैसा मेरा मैथ में कम आ रहा था, इंग्लिश में तो आ रहा था थोड़ा बहुत, तो मैथ में कम आ रहा था, तो मैं मैथ में ज्यादा फोकस करना शुरू किया। तो जैसे ही मैथ वगैरह सही होने लगा, फिर मैं जैसे सर 2021 मेंस में जो मार्क आया था उसमें सर इंग्लिश का मार्क सर बहुत कम आया था, तो मैं फिर इंग्लिश पे फोकस करना शुरू किया। और सर रीजनिंग में भी बहुत कम आ रहे थे, तो सर वो जो सर रजन सर ओनली बोर्ड ऐसे हैं, मैं उनसे क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने लगा। और जो बीचेस में जो सर हैं उनसे थोड़ा मेंस का मिसलानियस करने लगा। तो अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से सर जो हमारा वीक एरिया है उस पे अगर हम लोग फोकस ज्यादा थोड़ा करेंगे तो हमारा मार्क इंक्रीज होता दिखेगा सर। अब जब मार्क इंक्रीज होता दिखता है तो आदमी का अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं इस बार हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, नहीं करना है। हमको देखना है कि हमारा जो परफॉर्मेंस था वो सच में प्रीवियस ईयर से अच्छा था या नहीं था। प्रीवियस ईयर में हम क्या सीखे प्रीवियस ईयर से। जैसा अभी मानस ने बताया कि पहले इन्होंने मॉक दिए, फिर उस पर देखा कि किस एरिया में वीक है। तो अगर बच्चे ने अगर स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 1 या 2 मॉक दे के देख लें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कहाँ पर क्या क्या परेशानियां हैं, कौन से टॉपिक्स में परेशानियां हैं। उसके बाद नोट डाउन करके एक एक टॉपिक को हर सब्जेक्ट के क्लियर करना स्टार्ट करें। जब आपको 1-2 महीने में 3 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाए कि पूरा सिलेबस कवर हो गया है, उसके बाद फिर दोबारा से मॉक देना स्टार्ट करें, सो दैट आपको फिर कॉन्फिडेंस आए, फिर आप एनालाइज करें कि अब क्या गलत हो रहा है। तो जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन करते चलें सब्जेक्ट वाइज और मॉक देते रहें। मॉक में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता रहे, अब मॉक में पहले 10 नंबर आ रहे थे, अब 20 आ रहे हैं, अब 21 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट होगा। अब एक टाइम पीरियड आएगा कि अब यार ये 80 तक आने लगे, कई बार 70 भी आ जाएगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अरे यार पिछली बार 80 आए थे, इस बार 70 आ गए, अब क्या करूं? घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ वहां पर गलतियां हो गई होंगी, हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा टफ आ गया हो। मॉक टेस्ट का लेवल जो होता है इधर उधर वेरी करता रहता है। हाँ सर, वो एक्चुअली सर काफी सारा मॉक जो सीरीज कंपनी है, जो कंपनी जो हाँ, वो बेचते हैं डिफिकल्ट उनका भी पेपर बनाते हैं। बहुत सारे डिफिकल्ट भी रहते हैं। उनसे डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। हाँ, अगर राइट। नहीं मार्क आ रहा है तो डिफरेंस सोर्स चेंज कर दीजिए। तो और कोई जैसे आपने जॉब के साथ साथ ये जो टाइम मैनेज किया, जैसे आपने कहा कि पहले सुबह नहीं पढ़ते थे लेकिन धीरे धीरे सुबह पढ़ना 1 आध घंटा निकालना स्टार्ट किया, इवनिंग में कितना टाइम निकाल लेते थे आप? क्योंकि 7 बजे सर तक आप घर पहुंच रहे थे नॉर्मली। 7 बजे से तो सर आधा एक घंटा फ्रेश होने में लग जाता था। हाँ, उसके बाद सर हमने शुरू करके सर 12 बजे से पहले ही पढ़ना बंद कर देता था, क्योंकि सर उसके बाद सुबह भी मेरा। आगे जगना भी है। हाँ सर, वो फिर क्योंकि सर फिर नहीं सोएंगे तो सर फिर
कंपनी में भी जाके उधर भी तो सर देना है परफॉर्म अपना। करना है। सर 2021 से मेरा चेंज हो गया है शिफ्ट पे थोड़ा, मतलब सुबह 5 बजे से फिर जाके फिर 3:30 में आना है। हम्म उसमें भी थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, तो पूरा टाइम उसके बाद ही दे देते हैं। 5 बजे से पूरा बैठते हाँ। हैं पूरा 11:30 बजे तक। हम्म। तो ये जो शिफ्ट का टाइमिंग चेंज हुआ सुबह 5 बजे से लेके 3 बजे वाला, ड्यूरेशन तो वही रहा, 10 से 11 घंटे की ड्यूटी है। हाँ सर। लेकिन फिर भी आपको ये डे का टाइम मिल रहा था 5 बजे से लेके 5-6 घंटे का टाइम मिल जा रहा था, 10 बजे तक सो जा रहे थे, 10-11 बजे तक। तो ये टाइम आपको मिला, इसका पूरा यूटिलाइज किया आपने। कंटिन्यूटी मेंटेन रखी या फिर ऐसा हुआ किसी दिन कि आज नहीं पढ़ना है, आज मन नहीं कर रहा? नहीं सर, मैं तो सर 2019 से सर कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूसली सर पढ़ रहे हैं। ना ही तो कोई जैसे कोई फंक्शन वगैरह वो कुछ भी नहीं गया हूँ मैं। इवन दोस्त लोगों के साथ बाहर भी नहीं जाता था। हाँ। सर मैं एक ही लंबा छुट्टी लिया था जब मेरा पिताजी का ये हो गया था, तो मतलब उसी टाइम लिया था, नहीं तो मैं और कभी नहीं। तो आपने बहुत सारी डिफिकल्टीज में पढ़ाई की और आपने जॉब के साथ साथ पढ़ाई की, और ये एक डिटर्मिनेशन, एक फोकस था कि भाई पार्टी वार्टी बाद में कर लेंगे, फंक्शन वंक्शन बाद में चले जाएंगे आराम से, वो कोई भागे नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से मिल ही लेंगे, लेकिन एक बार जॉब लग जाएगा तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट? तो ये बहुत अच्छा रहा। तो फाइनली फिर आपको इस बार IBPS क्लर्क आपका क्लियर हुआ? मैं सर एक ही चीज पे फोकस किया कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो आगे की तरफ जा रहा है या मतलब रह गया है एक जगह पे। जो परफॉर्मेंस जो मैं दे रहा हूँ, मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ वो एक जगह रह गया है या आगे बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। राइट। जितना भी स्लो हो, जितना भी कम हो, चाहे एक एक मार्क भी बढ़े, लेकिन सर बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क से ही सिलेक्शन होता है। राइट। जैसे मेरा सर प्रीवियस ईयर 1 मार्क से सर रह गया, तो हाँ। सर कभी भी सर जब तक आप लोग का होता नहीं है तो तब तक आपको रुकना नहीं है। आपको भी पता नहीं है सर कि कब होगा? कब हो जाएगा, कि ये लास्ट हाँ। अटेम्प्ट में हो जाएगा सर। क्योंकि सर मैं जो IBPS क्लर्क है, मैं तो सर नहीं बिलीव नहीं किया था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर काफी खराब गया था। उस टाइम हो सकता है कि सारा लोगों का पेपर खराब गया हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि वो अगर डिफिकल्ट पेपर आया है तो वो हाँ सर, सबके लिए आया है, ऐसा सबके सोचना लिए नहीं आया है। होगा। राइट। राइट। तो आपका कहने का मतलब है कि भैया सीधे सीधे एक ही चीज पर फोकस करें कि प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो कितनी है इट डजंट मैटर। धीरे धीरे जब आपका ग्राफ अगर हाई जाएगा तो एक दिन कहीं ना कहीं टॉप पर वो ग्राफ पहुंच ही जाएगा। और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, दोस्तों के साथ बातचीत करते रहनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है, और पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहिए अच्छे से। पेरेंट्स भी एक अच्छा सपोर्ट होते हैं, पिलर की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ आप अटैच्ड हैं बहुत अच्छे से। सो थैंक यू सो मच मानस फॉर गिविंग दिस टाइम, एंड इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपकी इस जर्नी से आपका हार्डवर्क फाइनली पे आउट हुआ और आपका सिलेक्शन हो गया। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। Thank you.